सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन प्रभु ने मुझे दिए हैं, एक छोटी सी कहानी है। उस कहानी के द्वारा प्रभु आपसे हमसे बातचीत करेंगे। प्रभु के धर्मशास्त्र में एक दो पुत्रों की कहानी है मेरे प्रियो। एक पिताजी के दो पुत्र हैं, एक छोटा एक बड़ा। नाम तो नहीं दिया, परंतु मैं उनके नाम रख देता हूं। बड़े का श्यामू रख देता हूं, छोटे का रामू रख देता हूं। तो इस कहानी का हमने नाम भी डाल दिया है। बाइबल में सिर्फ दो पुत्र हैं, छोटा और बड़ा। मैं उन दो पुत्रों के नाम मैंने अभी डाल दिए हैं ताकि आप समझें। छोटा बड़ा भी समझ सकते हैं, रामू श्यामू भी समझ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, दोनों पुत्र एक साथ रहते, एक घर में रहते हैं। छोटा जो पुत्र है वो अपना पढ़ाई करता है, घर का कोई काम नहीं करता है। जब बड़ा हो जाता है तो अब वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मेरे हिस्से की जमीन मुझे दे दीजिए। तो पिताजी बोलते हैं, बेटा तुझे हिस्से की अभी जरूरत क्या है, क्योंकि तू वैसे भी पढ़ाई कर रहा है, तेरे पास जितना पैसा चाहिए उतना मैं देता हूं। नहीं पिताजी, खेती बाड़ी में मेरा ज्यादा कुछ होता नहीं है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा जो आप इतना सक्षम हो सकते हैं, इसलिए मुझे मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे कृपा करके आप दे दीजिए। पिताजी ने सोचा, दोनों बेटे हैं, तीसरा तो नहीं है, तो मैंने दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबरी का हिस्सा हमने कर दिया। जिद कर रहे थे। बहुत ज्यादा दिन बीते नहीं कि उसने अपनी संपत्ति बेच दी और बेचने के बाद वो विदेश चला गया। मेरे प्रियो, सारा बेच बाच के विदेश चला गया और वहां पे उस संपत्ति को वेश्याओं के बीच में उड़ा दिया, दोस्त लोगों के बीच में उड़ा दिया, गलत संगति में उड़ा दिया। एक समय आया उसके पास कुछ बचा नहीं। उस देश में अकाल पड़ा और अकाल के कारण भूखे मरने की नौबत आई मेरे प्रियो। इसके बाद ये जब भूखे मर रहे हैं तो किसी सज्जन के पास में जाके अपना नौकरी मांगी। उन्होंने नौकरी भी मिल गई। नौकरी में तनख्वाह के रूप में जो सुअर खाते हैं खाना, वो खाना उनको दिया जाता था। मेरे प्रियो, जब सूअरों को खाना खा रहा है तब उसको आपे में आया, मेरे घर में नौकरों को अच्छा खाना दिया जाता है, मैं यहां भूखों मर रहा हूं। जब उसको याद आया मेरे प्रियो, वो नौकरी छोड़ के कैसे भी व्यवस्था करके अपने घर आ गया। घर आ रहा है, उसने सोचा, मैंने सारा अपना जमीन का हिस्सा उड़ा दिया है, काश मेरा पिता नौकर के जैसे ही मुझे रख लेगा तो भी मैं धन्य हो जाऊंगा, यहां से तो अच्छा रहूंगा। मेरे प्रियो, जब देख रहे पिताजी देख रहे दूर से बेटे को, दौड़ के उसको क्या किया मेरे प्रियो, उस बेटे को, छोटे वाले को गले लगाया और इसके बाद झट से अपने जो नौकर हैं उनको बोला कि झट से अच्छे जो राजाओं को पहनाए जाते वो पोशाक लाओ। राजश्री वस्त्र पहनाए गए, अंगूठी पहनाई गई, अच्छे जूते, उसको नहलाया धुलाया अच्छे से। उसको क्या किया, पिताजी ने बोला, मेरा बेटा जो खो गया था अभी मिल गया। मेरे प्रियो, उस पिताजी ने अपने बेटे को चूमा, उससे स्नेह किया, उसको गले लगाया
मेरे प्रियो, जब एक पापी भी, एक इंसान अपने पापों से, बुरे कर्मों से, बुरे चाल चलों से मन फिराता है, मेरे प्रियो, उसको अच्छा लग, स्वर्गीय पिता को अच्छा लगता है, स्वर्गदूतों के साथ में वो आनंद मनाते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, इस पिताजी ने अपने लोगों को बुलाया, सारे गांव में निमंत्रण दिया, और क्या देखा, सबको, अपने नौकरों से बोला, जाओ सबको निमंत्रण दो, आज हमारे घर में क्या है, पार्टी है, सबको खाना खिलाओ, सबको भजन मंडली के लिए बुलाया, गीत संगीत हो रहा है। और मेरे प्रियो, पिताजी ने अपना एक अच्छा पला हुआ बकरा कटवाया, आओ मेरे साथ पार्टी मनाओ, जिसको दाल बाटी खाना है वो दाल बाटी मिलेगी, जिसको बकरा खाना है उसको बकरा मिलेगा। खूब धूमधाम से मेरे प्रियो उन्होंने भोजन दिया। इतने में बड़ा जो बेटा था वो खेत से आ रहा है, दूर से देखता है मेरे घर में ये शोर क्यों हो रहा है, ये नाच गाने का शब्द क्यों हो रहा है। वो देख रहा है, वो घर के पास जाना भी नहीं चाहा। अपने एक नौकर को बोला, जाके देखो। पिताजी को मालूम चला, पिताजी घर से बाहर आके अपने बड़े बेटे को ये सब हाल सुनाया। देखो, छोटा विदेश से आया है, उसके आने की खुशी में ये सब जश्न हो रहा है। मेरे प्रियो, बड़ा जो बेटा था वो निराश हो गया। पिताजी, मैंने आपके रहते हुए मैंने क्या किया है, मैं क्या आपकी सेवा नहीं करता। फिर ये छोटा जो आया है वो काम भी नहीं करता था, उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा लेके सारी संपत्ति उड़ा के आया है, और आपने उसके लिए इतना बड़ा पार्टी या भोजन दे रहे हैं, अच्छे से अच्छा हमारा पला हुआ जानवर को काट के उनको खिला रहे हैं। मेरे को एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, जबकि मैं तेरी क्या कर रहा हूं, दिन रात सेवा कर रहा हूं, तेरी आज्ञा मान रहा हूं। मेरे प्रियो, बड़े बेटे से पिताजी बोल रहे हैं, देखो, ये मर गया था, ये जिंदा हो गया है, ये खो गया था, ये अभी मिल गया है, तो इसकी वजह से क्या करो, खुशी मना रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है, इस दुनिया के अंदर कोई भी मन फिराता है, अपने पापों से तौबा करता है, परमेश्वर के स्वर्ग राज में स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर आनंद मनाता है। मेरे प्रियो, आज भी इस वचन के अनुसार कोई सीखता है, समझता है, और किसी को लगता है कि हां, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मां बाप के विरुद्ध में पाप किया है, दिल दुखाया है, वो परमेश्वर से क्या करे, माफी मांग ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको गला लगाना चाहता है, आपको चूमना चाहता है, आपके कैसे ही अपराध हो वो माफ करना चाहता है। परमेश्वर, हमने कल बोला था, दयालु हमारा परमेश्वर है। आइए, इस वचन को हमने जो बोला है इसको पढ़ के भी आपको सुनाते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 का 11 से हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी।
दोनों भाइयों के बीच में संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकरुम में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते, उसने अपनी संपत्ति इकट्ठी की और अपने हिस्से को क्या कर दिया, उन्हें पौने दामों में बेच दिया, क्योंकि उसको जाना था, उसको विदेश की हवा लगी थी, उसको जाना था। अपने पिताजी की भी नहीं सुनी, अपने भाई की भी नहीं सुनी, पिताजी का मन दुखा के चला गया। अब पिताजी क्या करते, उसने हिस्सा मांगा, उसको अपने जमीन जायदाद से, अपने संपत्ति में से जो उसको बनता था उसने खुशी खुशी से दे दिया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर ने हमें आकाश और पृथ्वी खुशी खुशी से दे दिया है। हम इसमें आनंद करें। अगर हम इस पृथ्वी में कुकरुम करने लगे, हम परमेश्वर का भय ना माने, हमारा पिता हमसे नाराज होता है। मेरे प्रियो, इतना हरा भरा हमको संसार, इतना खुशी आनंद का जीवन दिया है, यदि हम कुढ़ने लगे और दूसरों को सताने लगे, हमारा पिता हमसे खुश नहीं होता। मेरे प्रियो, आगे जब सब कुकरुम कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। मेरे प्रियो, जब सब कुछ खर्च हो गया, वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। नौकरी मिल गई। नौकरी कौन सी मिली? जब सब पैसा था तो बढ़िया उड़ रहे थे, जब पैसा सब कुछ खर्च हो गया, परिस्थिति बदल गई, उसको सुअर चराने का नौकरी मिली। मेरे प्रियो, कितने लोग पढ़ाई लिखाई करके अपना सब कुछ बेच के विदेशों में चले जाते हैं। कितने लोग विदेशों की हवा लग जाती है, वहां पता नहीं लेटरिन साफ करने का काम मिलता हो, झाड़ू लगाने का काम मिलता हो, धोबी का काम मिलता हो, नाई का काम मिलता हो, मगर क्या बोलेंगे, यहां अच्छे खासे से रहते थे, वहां पे विदेशों में जाके क्या सुअर चराने का काम, ये भी कोई काम है? मगर भूखे मरने से तो परिस्थिति कभी बदल जाती है। वहां अकाल पड़ा। मेरे प्रियो, सुअर चराने की नौकरी मिली। जब दिमाग में आया, आपे में आया, मेरे घर में नौकरों को खाने से ज्यादा मिलता है, आइए आगे पढ़ेंगे। सुअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से उन्हें, जिन्हें सुअर खाते हैं, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। मेरे प्रियो, उसे कोई कुछ नहीं देता था। सुअर चराने के अलावा जो सुअर खाते थे वो उनको भोजन मिलता था। हमारा देश में ही बहुत कुछ है। कितने, हम नहीं बोल, देश विदेशों के विरोध में नहीं है, पर कितने लोग मेरे प्रियो यहाँ पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते हैं। पढ़ाई बुरी नहीं है, पढ़ाई करने के लिए विदेश चले जाते हैं। जब परिस्थिति आती है, जान बचा के भागते हैं। देश देश में युद्ध हो जाता है, जान बचा के भागते हैं और अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वहीं पे बस जाते हैं, वहीं पे काम करने लगते हैं। मेरे प्रियो, यदि वो पढ़ाई, वो हुनर, वो शिक्षा हमारे देश में आप इस्तेमाल करेंगे, हमारा देश भी उन्नति पे जाएगा। अच्छे डॉक्टर बनके विदेशों में वहीं पे सेवा करने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं इसके विरोध में नहीं कि विदेश में ना जाएं, पढ़ाई ना करें, नौकरी ना करें, परंतु अपना देश का कल्चर, अपने देश की सभ्यता, मान मर्यादा को कई बार हमारी पीढ़ी भूल जाती है। हमारे लोग वहां जाके भूल जाते हैं। और फिर ये देखिए, भूख, अपना पेट भरें। जब वह अपने आपे में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। कई बार मेरे प्रियो, जो यहाँ पे कम
कम काम में, पुराने बुजुर्ग बोलते हैं, घर की आधी भली बेटा, बाहर की सेंगी भली नहीं होती। कई बार वहां पे जब फंस के इतना काम करना पड़ता है, 18-18 घंटा काम करना पड़ता है, क्योंकि खर्चे बहुत हैं। आने में खर्चा बहुत किया है, पढ़ाई में बहुत खर्चा किया है, लोगों से लोन ले लिया है, कर्जा ले लिया है। कर्जा चुकाने के लिए ओवर टाइम तो काम करना ही पड़ेगा। अंग्रेजों के बीच में ऐसे छुट्टी नहीं मार सकते, बड़े कठोरता से काम करवाते मेरे प्रियो। वो करना पड़ता है क्योंकि ज्यादा कर्जा है, ज्यादा खर्चे हैं। वहां के खर्चे मेंटेन करने के लिए ज्यादा तो काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेरे पिताजी के यहाँ मजदूरों को भी क्या मिलता है, भरपेट खाना मिलता है, भरपेट तनख्वाह मिलती है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, भूखा मर रहा हूं। आगे देखेंगे। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब याद आ गई बेटे को, मैं पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। अब याद आ गया, पहले अच्छे पैसे थे, ढेर सारा पैसा था, जब याद नहीं आया, जब भूखा मरता है, लाठी पड़ती है, तकलीफ में, हाय हाय मेरे पिता, तकलीफ में याद किया। यदि अच्छे में याद करते तो क्या संकट आता। भाई भाई साथ चल रहा था ना, मगर घमंड आ गया, मैं पढ़ लिख के या क्या करूंगा, मैं विदेश जाऊंगा, वहां पे अच्छा पैसा कमाऊंगा। ये कैसी जिंदगी जी रहे हो, इतना एक घमंड आ गया था। अभी इतना आंख खुल गया मेरे प्रियो। परमेश्वर समय देता है आंख खोलने का, मन फिराने का। अंत का समय चल रहा है, बाइबल कहती है अंत का समय चल रहा है। आगे को पढ़ेंगे। मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे एक मजदूर के समान क्या कर ले, रख ले। अब इस योग्य भी नहीं कहलाऊं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं। बेटा बोल रहा है, पछतावा जब आया तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, और अब अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और चूमा। मेरे प्रियो, अगर पछतावी हृदय है, परमेश्वर आपको गले लगाना चाहता है, आपको चूमना चाहता है। हमारे सारे अपराधों को, सारे कुकर्मों को, सारी गलतियों को प्रभु माफ करने के लिए तैयार है। यदि आज पछतावा करें, अपने हृदय को बदलें, अपनी सोच को बदलें, मेरे प्रियो, स्वर्गीय परमेश्वर आपको प्यार करना चाहता है। जिस प्रकार इस पे पिता, संसारिक पिता दौड़ा, उसको क्या किया, गले लगाया, उसको चूमा। अब देखिए मेरे प्रियो, पुत्र ने उनसे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस युग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठियां और पांव में जूतियां पहनाओ। झट से जल्दी से क्या करो, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, पांव में जूतियां लाओ, हाथों में अंगूठियां पहनाओ। हालेलुया। और पला हुआ बकरा लाकर मारो, काटो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, और सबको क्या करें, और पला हुआ अच्छे से अच्छा क्या करो। यहां पे जिसको शाही पनीर खा रहा है, शाही पनीर, दाल बाफले, मीठ बाफले, अच्छी भव्य पार्टी करो, पूरे गांव को निमंत्रण करो। मेरे प्रियो, इस पिताजी का हृदय, एक बेटा मेरा, क्या एक आवाज, मेरा बेटा खो गया था, अभी क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। और वे क्या करने लगे मेरे प्रियो,
आनंद करने लगे। मेरा बेटा मर गया था, मेरा बेटा खो गया था, अभी लौट के मेरे घर आ गया है। एक आवाज, एक आवाज आज की सुबह, मेरे प्रियो, एक आवाज हमारे और आपके बीच में है। परमेश्वर की आवाज अपने बुरे कामों से, अपने बुरी सोच से, अपने बुरे चाल चलन से आज भी अपने को फेरते हैं, सच्चे और जीवते परमेश्वर के चरणों में आते हैं। प्रभु आपको ग्रहण करता है, प्रभु आपको ग्रहण करता है। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर में, जब वह आते हुए घर से निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अपने घर में जब नाचने गाने का शब्द सुनकर दास को बुला रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे घर में? मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो खेत में क्या कर रहा था, काम कर रहा हूं। मेरे प्रियो, उसने उनसे कहा, तेरा भाई है आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बकरा, जो अच्छा बकरा था, बड़े सींग वाला था, उसको कटवाया है और सब गांव को पार्टी दी है। दाल बाटी हो, मीट बाटी हो, शाही पनीर हो, भव्य कार्यक्रम किया मेरे प्रियो। इसलिए उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर यह क्रोध से भर गया। मेरे प्रियो, यह सुनकर बड़ा बेटा क्रोध से भर गया। क्यों क्रोध से भर गया? मेरे प्रियो, क्यों क्रोध से भर गया? क्योंकि उसको मालूम, ये जो दुनिया, मेरा भाई तो घर छोड़ के चला गया, अकेला गया, सब पिताजी उड़ा के आया है, और फिर भी मेरे पिताजी से, बेटे से नाराज नहीं हुआ, भाई से नाराज नहीं हुआ, मेरे प्रियो पिताजी से क्रोध में आ गया। कितने बच्चे आज बाप से वाद विवाद करते हैं। क्या करते हैं? बाप से वाद विवाद करते हैं। तूने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे क्या दिया, तुमने पैदा करने के अलावा मुझे क्या दिया? मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं, मेरी इच्छा भी क्या नहीं कर पा रहे, पूरी नहीं कर पा रहे। मेरी भी कुछ इच्छा है, मेरे दोस्तों के साथ क्या करूं, मैं पार्टी बनाऊं, जिसने उड़ाया है उसका आप साथ दे रहे हैं। मेरे प्रियो, ये बड़ा बेटा, मुझे लगता है ये बड़ा बेटा घर छोड़ के चला गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। कितने लोग अपने माँ बाप से क्रोधित हो जाते हैं, कितने लोग अपने परमेश्वर से बलवा करते हैं, कितने लोग परमेश्वर से बलवा करते हैं। बलवा करना खतरनाक है, पछतावा करोगे, परमेश्वर जीवन दान देगा। परमेश्वर, आइए हम थोड़ा सा वचन और पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बकरा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। मेरे प्रियो, उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। पिताजी से बेटा सवाल कर, देख, मैं कितने सालों से तेरी आज्ञा कभी टाली नहीं है, जो आपने बोला वो मैं करता हूं, तेरी सेवा भी कर रहा हूं, फिर भी तूने एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। मेरे प्रियो, पिताजी के साथ रहना ही एक आनंद की बात है, एक गर्व की बात है। जो पिता के साथ चलता है वो डिमांड नहीं करता है, वो पिता उसको यूं ही देता है। बच्चे रहते हैं, जो बच्चे पिताजी के साथ में हक और वो अपना हिस्सा लेके चले जाते हैं, बाद में पछतावा होता है। बच्चे जो शुद्ध बच्चे हैं,
जो बाप के जो बाप को चिंता रहता मेरे बेटे को क्या क्या जरूरत है। मेरे प्रियो, पिता जानता है, वैसे हमारे स्वर्गीय पिता भी हमको जानता है कब कब क्या क्या जरूरतें इसको देना है। एक शर्त, जब ये मन फिराएगा, तौबा करेगा, तब भी देता है पिता। जब नहीं भी मन फिराते तब भी प्रभु पिता परमेश्वर देता है। ऐसा नहीं है, परमेश्वर भेदभाव नहीं करता मेरे प्रियो। यह संसारिक पिता अपने बेटे को समझा रहा है। क्या बोल रहे हैं? परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं और में उड़ा दी आया है, तो उसके लिए तूने पला हुआ बकरा कटवाया है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही तो है। मेरा कुछ नहीं, तू सदा मेरे साथ है, पर जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। बेटा, तू क्यों नाराज हो रहा है? तेरा भाई अभी उसको भूल जा। वो मर गया था, वो जिंदा है। वो खो गया था, वो मिल गया है। अब उसके साथ में क्या कर, आनंद मना। मेरे प्रियो, परमेश्वर इसी प्रकार हम सबके साथ आनंद मनाना चाहता है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया। मेरे प्रियो, इस कहानी से आप अपने आप को भी जाने। हम कहाँ हैं? हम खोए हुए तो नहीं है। हमें पिता को ढूंढना है या पिता मुझे ढूंढता हुआ आएगा? मेरे प्रियो, हमें पिता को पहचानना है। उसको हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। यदि आज भी उसकी आवाज को सुने और अपने मन को फिराएं, सत्य को जाने, प्रभु आपको उद्धार, छुटकारा और जीवन में शांति, आनंद सब कुछ देगा। पिता के घर में आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। नमस्कार, जय मसीह।